अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, उसके बाद उसके रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन इसको कैसे करनी है, डाइट प्लान देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर लें। और उसके साथ साथ हम देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। और हम आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको प्रेगनेंसी के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि औरत को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए जिससे वो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी हो सके और किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेगनेंसी को मोस्टली 3 ट्राइमेस्टर में 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से लेकर 12वें हफ्ते तक, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर है वो है 13 वीक से लेकर 26 वीक्स तक, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 26 वीक से लेकर 40 वीक्स। तो हर स्टेज की, हर ट्राइमेस्टर की डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हर औरत को सफ़र कर सकती हैं। तो इस और हर एक का जो है डिफरेंट तरीका इलाज है। तो अगर जब कोई औरत जो कि प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है तो उसको चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 मंथ पहले फोलिक एसिड स्टार्ट कर दे। फोलिक एसिड टैबलेट जो है वो बहुत ही सस्ती है, छोटी सी टैबलेट होती है और आपको फार्मेसी से, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकती है। वो होती तो देखने में बहुत छोटी है, लेकिन ये टैबलेट बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जो होती है वो मौसर होती है। ठीक है। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में औरत फोलिक एसिड स्टार्ट करती है तो इसका ये होता है कि जब बच्चा बन रहा होता है फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। तो तब जो है सेल डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जब हर सेल डिवाइड कर रहा होता है तो हर सेल फिर वो न्यू बनता है। तो उसको न्यू बनने के लिए फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। अगर आप फोलिक एसिड नहीं ले रहे तो इट्स मीन आपको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो बेबी को न्यूरोट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, तो बेबी का ब्रेन नहीं बन पाता, जिसको हम एनेनकेफेली भी कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं। जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि हर एक मदर जो जिसको फेस करना पड़ता है और उसके लिए बहुत ही डेविस्टेटिंग होती है, वो ये है कि मिसकैरेज होना। तो मिसकैरेज का मतलब ये है कि बच्चे की 20 हफ्ते से पहले डेथ हो जाना। इसको हम अर्ली मिसकैरेज भी कहते हैं। तो अर्ली मिसकैरेज जो होता है वो मोस्टली 12 हफ्ते से पहले होते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो है अर्ली प्रेगनेंसी जो कि मिसकैरेज करती है उसमें ज़्यादातर जो मेन वजह है, मेन कॉज है, वो ये है कि क्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटी की वजह से भी अर्ली जो है ना प्रेगनेंसी में मिसकैरी हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी वजूहात हैं, जैसा कि कोई इन्फेक्शन हो जाना अर्ली प्रेगनेंसी में। और इन्फेक्शन में क्या क्या हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाना जिसको हम साइटोमेगले वायरस का नाम देते हैं। और इसके अलावा जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज जो है वो डायबिटीज़ है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना डायबिटीज़ जो है ना वो चेक करवाएं, डायबिटीज़ टेस्ट करवाएं अपने डॉक्टर से कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। और अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो आपको मस्ट टेस्ट करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपकी डायबिटीज़ जो है वो वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं। अगर आपकी डायबिटीज़ जो है वो वेल कंट्रोल्ड है तो फिर तो वेल गुड है। अगर तो नहीं है कंट्रोल तो इट्स मीन कि आपके बेबी के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मिसकैरी कर सकता है या बच्चा जो है अर्ली स्टेज में मिसकैरी कर जाता है। और कुछ कॉजेज़ जो हैं वो जो लिटल पार्ट में आती हैं वो उसमें जो है वो यूट्राइन मेलफॉर्मेशन वगैरह आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको डाइट में क्या लेना चाहिए, कौन कौन सी डाइट्स हैं जो कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेनी चाहिए। वो ये है कि आपको नंबर 1 पे अवॉइड करना चाहिए फ्राइड फ्रूट से, बाज़ारी जो खाने होते हैं, फ़ास्ट फूड होती हैं वगैरह, इनसे अवॉइड करना चाहिए। और सेकंड नंबर पे ये है कि आपको जो है ना सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खानी चाहिए और सैलड जो है उसको वॉश करने के यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए,
धो के खाना खाना है, हाथ धो के। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपने ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपने रुबेला की जो है ना वैक्सीन करवानी है। अगर तो आप रुबेला इम्यून है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो फीमेल्स होती हैं रुबेला इम्यून होती हैं, क्योंकि उनको छोटी उम्र में ही लग जाता है रुबेला MMR का जो है इंजेक्शन वैक्सीन। तो कुछ नहीं भी होती तो आपने ये अपना स्क्रीनिंग करवाना है रुबेला। तो अगर तो आप रुबेला इम्यून नहीं है तो आपको रुबेला MMR वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको हल्की फुल्की वॉक करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, और आपको स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपके किसी मतलब घर के मेंबर कोई स्मोकिंग करता है, जैसे कि आपका हस्बैंड हो गया, भाई हो गया, या आपके घर में कोई भी फ़र्द करता है, तो आपने उसको एडवाइस करनी है कि आप घर से बाहर जाकर या दूसरे कमरे में जाकर स्मोकिंग करें। क्योंकि अगर आप खुद स्मोकिंग कर रहे हैं या आप किसी के पास बैठ के स्मोक ले रहे हैं तो इसका उतना ही बच्चे पे असर पड़ता है जितना कि आप खुद ले रहे हो। तो इसके अलावा आपको कॉफ़ी टी से अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर आप जो है आपको मिल्क यूज़ करना चाहिए कॉफ़ी टी की बजाय, तो आपको जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और आप मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मतलब फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा होता है पेशेंट को, तो वो जो है खा भी नहीं सकती, तो जो है ये ज़रूरी नहीं है। तो आप नॉर्मल डाइट भी लें तो इट्स मोर इनफ, ठीक है। और इसके अलावा आप अपना जो है HB टेस्ट करवाएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएं। तो इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।